ये आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ईवीएम की वजह से राष्ट्रीय पार्टियां जो प्रस्तापित पार्टियां हुआ करती थी, आज उनकी भी मान्यता खतरे में पड़ी हुई है। ईवीएम में घोटाला करके जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके शासक जाति के लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को खतरे में डालने का काम किया है, अब ये राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, मूल निवासियों की जो पार्टियां हैं, उनको तो एक झटका दे दिया इन्होंने। दूसरा, अभी राज्य स्तर पर जो क्षेत्रीय दलों के रूप में कांग्रेस या बीजेपी को रोकने के लिए अपनी सरकार बनाने की जो हिम्मत रखते हैं, अभी उनका नंबर आने वाला है। तो इस ईवीएम के विरोध में एक बड़ा स्टैंड बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हम लोगों ने लिया है। तो वे लोग तो सिर्फ जाति को एक ढोंग बना करके, धर्म के नाम पर लोगों को ठग करके, जात के नाम पर ठग करके एक आवाज बुलंद करते हैं जिससे कि जातीय समन्वय स्थापित हो जाए। तो हम लोगों को भी लोहा ही लोहा को काटता है, इसलिए जातीय समन्वय बनाकर आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। जो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में शामिल दल हैं, उनके अलावा भी अभी साहब ने मार्गदर्शन किया, बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो कि कहीं पर भी नहीं है, और उन लोगों को केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है बीजेपी की, ईडी सीबीआई के माध्यम से उनको सरेंडर करवाने की कोशिश कर रही है, डर दिखा करके उनको जेल भिजवाने की कोशिश कर रही है। अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, उसका अभी का बयान है, वो कह रही है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है, उसको भी ईडी का सम्मन भेज दिया। तो साथियों, बीजेपी को हराने के लिए जो पहल हो रही है, कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस के गठबंधन में इंडिया में शामिल होने के बावजूद भी वो लोगों के पीछे उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और इंडिया गठबंधन भी दोनों मिलकर के हम लोग, अगर वो लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि बीजेपी को हराना है, ये मकसद अगर इंडिया गठबंधन का भी है और हमारा भी ये अगर अवसर, ये हमारा अगर उद्देश्य है, तो दोनों मिलकर के ही हम लोग आने वाले समय में बीजेपी को हरा सकते हैं। एक शक्ति का निर्माण हमको करना है, और ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी और आपके मार्गदर्शन में बड़ी बड़ी रैलियां, लाखों की, 10-10 लाखों की लोगों की रैलियां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी किया, बिहार में भी करके दिखाए। अगर इंडिया गठबंधन शामिल होता है आने वाले समय में, तो मिलकर के बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की हमको ताकत दिखानी है। ये आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ईवीएम की वजह से राष्ट्रीय पार्टियां जो प्रस्तापित पार्टियां हुआ करती थी, आज उनकी भी मान्यता खतरे में पड़ी हुई है। ईवीएम में घोटाला करके जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके शासक जाति के लोगों ने इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को खतरे में डालने का काम किया है, तो उसको खत्म करने में, उनकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता को खत्म करने में, उनके अस्तित्व को खत्म करने में ईवीएम की एक बड़ी भूमिका है। एनसीपी भी, उसकी भी राष्ट्रीय पार्टी थी, शरद पवार साहब जिसको लीड कर रहे हैं, तो उनकी भी वो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता में इस ईवीएम नाम के राक्षस का एक अहम रोल है। उसकी वजह से उनकी वोटर परसेंटेज खत्म हुआ, और उसकी वजह से चुनाव आयोग की तरफ से उनकी मान्यता को खत्म करवाने में ये जो शासक जाति के लोग हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका किया। अब ये राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, मूल निवासियों की जो पार्टियां हैं, उनको तो एक झटका दे दिया इन्होंने। दूसरा, अभी राज्य स्तर पर जो क्षेत्रीय दलों के रूप में कांग्रेस या बीजेपी को रोकने के लिए अपनी सरकार बनाने की जो हिम्मत रखते हैं, अभी उनका नंबर आने वाला है। अगला फेस उनके लिए है, ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। तो इससे पहले कि उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़े, तो इस ईवीएम के विरोध में एक बड़ा स्टैंड बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हम लोगों ने लिया है। इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। अगर साथियों, हम महागठबंधन की बजाय कितना भी बड़ा महागठबंधन बनाएंगे और शासक वर्ग के ऊपर में अगर हम अंकुश नहीं लगाएंगे, या जो संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है उन पर अगर हम लोग कोई जो संविधान में उनको स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी लगाई है, मगर वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है कहीं न कहीं, तो उस पर भी हमें कहीं न कहीं जो है अंकुश लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। 2 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को
बिहार में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। 2 अक्टूबर को जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है और जातीय गणना का रिपोर्ट बिहार में प्रकाशित होने के बाद वहां जो अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा वर्ग जो 2 भागों में बटा हुआ है, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज, तो अति पिछड़ा की जनसंख्या 37% प्रकाशित की गई है। पिछड़े समाज की जनसंख्या 26% प्रकाश में आया है और अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या 22% प्रकाश में आया है और 15% सवर्णों की संख्या प्रकाश में आया है। तो इसके बाद बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार जी 17 वर्षों तक अति पिछड़ा और पिछड़ा के वोट बैंक से नेता बनते आ रहे हैं, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने अति पिछड़ा को नेता नहीं बनाया। इसीलिए अगले विधानसभा के चुनाव में अति पिछड़ा समाज का नेता एकत्रित होकर हम बिहार के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 25 में। ये बातें जोर से चर्चा में आ रही हैं और दूसरी बातें चर्चा में वहां आ रही हैं कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, तो वह जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो बिहार के आबादी के आधार पर अगर 22% है, तो 22% और 36% को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 58% हमारा वोट बैंक होता है। उस स्थिति में नीतीश कुमार जी बहुत भीतर से टूटे हुए मालूम पड़ रहे हैं और ये आंदोलन चल पड़ा है बिहार में। सभी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अति पिछड़ा के समर्थक पार्टियां, वे आपस में चर्चा कर रही हैं कि हमको अगला बिहार का नेतृत्व अति पिछड़ा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। और दूसरी बात, 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या नाम सरकार, बेगूसराय में हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का द्वितीय राज्य अधिवेशन बेगूसराय जिला में हुआ था। उसमें हम लोगों को भी निमंत्रण श्रीमान लोगों ने भेजा था। मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुभाष कुमार जी, दोनों आदमी वहां गए हुए थे और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की वहां पर बहुत मजबूती से वकालत हुई। तो वे लोग तो सिर्फ जाति को एक ढोंग बना करके, धर्म के नाम पर लोगों को ठग करके, जात के नाम पर ठग करके एक आवाज बुलंद करते हैं जिससे कि जातीय समन्वय स्थापित हो जाए। तो हम लोगों को भी, पार्टी को लोहा ही लोहा को काटता है, इसलिए जातीय समन्वय बनाकर आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। उसमें ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबों को जोड़ करके एक नेता को स्थापित करेंगे और फिर प्रदेशों में हम नेता को स्थापित करके अपना कार्यक्रम करेंगे। तब निश्चित रूप से हमें, अगर हम चाहते हैं कि भाजपा को हरावें और ये इंडिया गठबंधन भी हमको महत्व दे, तो इंडिया गठबंधन हम जब तक बराबरी में नहीं जाएंगे तब तक इंडिया गठबंधन हम लोगों को महत्व नहीं देगा। भारत में अगर कोई भी ठग पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी भी किसी भी पार्टी से, ठग पार्टी से कम नहीं है, क्योंकि शुरू से भी काका कालेलकर आयोग को कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण की बात कभी नहीं किया, इसीलिए सामाजिक न्याय की बात नहीं किया। इन सारे मुद्दों पर अगर हम मजबूती से आंदोलन करेंगे तो हम तीसरा विकल्प मजबूत भारत वर्ष में बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए जय भीम, जय जगदेव, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।